हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे स्पाइडर्स अचानक से जाइंट फिगर में बदल जाते हैं और पूरे शहर में कर देते हैं हमला। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक रेडियो होस्ट को देखते हैं जो रेडियो पर कमेंट्री कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारा केमिकल था। तभी एक खरगोश ट्रक के सामने आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर बैलेंस खो देता है और ट्रक में रखा हुआ केमिकल का ड्रम पानी में गिर जाता है। अगले सीन में हम टफ नाम का एक बूढ़ा आदमी को देखते हैं जिसे मकड़ियों की अलग अलग स्पीसीज ढूंढ के उन्हें पालना बहुत पसंद है। टफ अपनी मकड़ियों के लिए उसी नदी में से कुछ कीड़े पकड़ता है जिसमें केमिकल का ड्रम गिर गया था और अपनी मकड़ियों को वो कीड़ा खिलाता है जिससे मकड़ियों के अंदर कुछ केमिकल इफेक्ट के कारण उसकी मकड़ियां बड़ी होने लगती है। एक हफ्ता बाद टफ नोटिस करता है कि उसकी मकड़ियां नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद हम माइक नाम का एक बच्चे को देखते हैं जो टफ के वहाँ उसी स्पाइडर को देख रहा था। माइक को भी स्पाइडर्स बहुत पसंद है। तभी एक स्पाइडर अपने केज से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन इन दोनों को उसके बारे में पता नहीं चलता। इतने में माइक की घड़ी में अलार्म बजती है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टफ देखता है कि उसका एक केज खाली है और उसमें रखा स्पाइडर गायब है। वो काफी परेशान हो जाता है और अपने स्पाइडर को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही स्पाइडर धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ रही है और फिर वो टफ के गर्दन पर काट लेती है, जिस वजह से उसे काफी पेन होने लगती है। वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान गलती से सारे केज नीचे गिर के टूट जाती है और उनमें से स्पाइडर निकल के टफ को काट लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सीन यहाँ से एक हफ्ता बाद शिफ्ट होती है और माइक फिर से टफ से मिलने चाह रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि टफ मर चुका है। लेकिन तभी रास्ते में उसे उसकी मॉम सैम मिलती है जो यहाँ की शेरिफ है। सैम माइक को वहाँ जाने से रोकते हुए कहती है कि नदी का पानी जहरीला हो गया है, वहाँ जाना खतरा है, इसलिए माइक को अपने साथ वापस घर ले जाती है। घर पहुंचते ही माइक टफ को कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो तो मर चुका है और अब तक उसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस शहर के लोगों की अपनी अपनी जमीनों को लेकर एक मॉल में मीटिंग हो रही है। उनका मेयर सभी लोगों को अपनी अपनी जमीन बेचने के लिए कहता है क्योंकि इस पूरे एरिया के नीचे माइन लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इन माइंस के अंदर सोना है और इस वजह से वो अपनी जमीनों को बेचना नहीं चाहते। तभी मीटिंग के दौरान क्रिस नाम का एक आदमी यहाँ पर आता है जो मेयर को अपनी जमीन बेचने के लिए साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डेप्यूटी और उसके वाइफ को देखते हैं जिनके घर में अचानक से एक बड़ी सी स्पाइडर घुस जाती है, जिसे देखकर डेप्यूटी और उसकी वाइफ काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी स्पाइडर कभी नहीं देखी थी। वो स्पाइडर उनकी बिल्ली को खा जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक अपनी मॉम से छुपकर टफ से मिलने जाता है और उसके घर पहुंचकर वो देखता है कि हर तरफ मकड़ी की जाल है, सारे स्पाइडर गायब है। उसे टफ कहीं नजर नहीं आता, इसलिए वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और इस दौरान माइक को वहाँ एक स्पाइडर का टूटा हुआ पैर मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी स्पाइडर आ जाती है जिसे देखकर माइक डर के वहाँ से भाग जाता है। घर वापस आने के लिए माइक एक आदमी से लिफ्ट लेता है। यह आदमी क्रिस था जो माइक की मॉम सैम को पसंद करता है और उसे प्रपोज करने के लिए उसी के घर जा रहा था। रास्ते में माइक क्रिस को स्पाइडर का वही लेग दिखाते हुए कहता है कि कैसे वो बड़े हो गए हैं, लेकिन क्रिस ये सब यकीन नहीं करता। घर पहुंचकर क्रिस सैम को फ्लावर देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। सैम भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और क्रिस दोबारा मिलने का कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद माइक अपनी मॉम को भी स्पाइडर के बारे में बताता है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ जाइंट स्पाइडर मेयर की ऑस्ट्रिच पर हमला करके उन्हें खा जाती है। मेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइन के अंदर एक आदमी काम कर रहा था,
लेकिन तभी पाइप से पानी आना बंद हो जाता है। तो वो अपने मुंह से पाइप की पानी खींचने की कोशिश करता है और इसी दौरान पाइप के जरिए बहुत सारी मकड़ियाँ उसके मुंह से अंदर चली जाती है। जैसे ही वो मुंह खोलता है तो उसके अंदर से बहुत सारी मकड़ियाँ निकल के भाग जाती है। इतने में वहाँ एक बड़ी सी मकड़ी आकर उस आदमी को मार डालती है। इसके बाद हम सैम की बेटी एस्ली को उसकी बॉयफ्रेंड ब्रैड के साथ देखते हैं। किसी वजह से उनके बीच बहस हो जाती है तो एस्ली ब्रैड को गाड़ी से निकाल के वहां से चली जाती है। तभी ब्रैड देखता है कि बहुत सारी मकड़ियाँ जो अब काफी बड़ी हो गई है वो उसके तरफ आ रही है। वो अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है पर मकड़ियाँ उन पर हमला करके उसके दोस्तों को पकड़ लेती हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। लेकिन ब्रैड किसी तरह उनसे बच निकलता है। ये सारी मकड़ियाँ अब इंसानों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना रहे होते हैं। शहर के चारों तरफ तबाही फैला रहे हैं और शहर के नीचे जो माइंस है उसे अपना घर बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मकड़ी क्रिस के घर हमला कर देती है और उनके डॉग को एक टनल के अंदर ले जाती है। ये टनल माइन से होते हुए क्रिस के घर के साथ कनेक्टेड था पर क्रिस के फैमिली को इसका पता नहीं था। क्रिस के आंटी डॉग को ढूंढते हुए उस टनल के अंदर चली जाती है और एक बड़ी सी मकड़ी उन पर हमला करके उन्हें जाली में फंसा देती है। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्रिस वहां पर आ जाता है। उसे वहां पर एक मकड़ी का टूटा हुआ पैर मिलता है जिसे देखकर क्रिस को यकीन हो जाता है कि माइक सही बोल रहा था, मकड़ियाँ बड़े हो गए हैं। इसलिए वो माइक से मिलने उसके घर जाता है और उसे वो मकड़ी का लेग दिखाता है जिसे देखकर माइक कहता है कि ये वाली लेग पिछली वाली से ज्यादा बड़ी है, मतलब मकड़ियाँ धीरे धीरे और बड़ी हो रही है और अपना भूख मिटाने के लिए इंसानों को खा रही है। वो सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक काफी बड़ी मकड़ी माइक की बहन एस्ली पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो काफी चिल्लाती है और चिल्लाने की आवाज सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मकड़ी एस्ली को जाली में फंसा रही है। क्रिस उस मकड़ी को भगाने की कोशिश करता है लेकिन मकड़ी उसे भी जाली में फंसाने लगती है। यहाँ पर सैम जल्दी से मकड़ी को शूट करके मार देती है जिससे उन दोनों की जान बचती है। अब मकड़ी को देखकर सैम को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन कॉल करके शहर के लोगों को अलर्ट करने को कहती है। लेकिन इसके लिए टाइम लग जाएगा, इसलिए एक ऑफिसर कहता है कि हम रेडियो स्टेशन से लोगों को जल्दी अलर्ट कर सकते हैं। इसलिए सैम जल्दी रेडियो स्टेशन की ओर निकल जाती है। रास्ते में देखती है कि स्पाइडर ने पूरे शहर में काफी तबाही मचा रखी है। सैम उसी आदमी के रेडियो स्टेशन पहुंचती है जिसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। फिर सैम रेडियो के थ्रू शहर के लोगों को मैसेज पहुंचाती है कि मकड़ियाँ काफी बड़ी हो चुकी है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप यहाँ की मॉल तक पहुँच जाइए क्योंकि मॉल की दीवार काफी मजबूत है, लोग वहाँ सेफ रहेंगे। इतने में उस रेडियो स्टेशन पर भी एक काफी बड़ी स्पाइडर हमला कर देती है। ये लोग काफी डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इधर शहर के कुछ लोग रेडियो से सुनी सैम की बातों को सिर्फ मजाक समझ रहे थे क्योंकि वो रेडियो होस्ट अपने रेडियो पर मजाक करता रहता था। लेकिन जब ये लोग अपने आसपास स्पाइडर को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है और वो भी मॉल की तरफ भागते हैं। सैम भी किसी तरह अपनी टीम के साथ उस स्पाइडर से बचकर मॉल तक पहुंच जाती है। शहर के बाकी लोग भी मॉल तक पहुंच जाते हैं लेकिन मकड़ियाँ उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी और लोगों पर हमला कर रही थी। सैम अपने टीम के साथ बहादुरी से उनका मुकाबला करती है। कुछ लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग बाहर ही मारे जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मदद के लिए एक ऑफिसर कहता है कि हमें आर्मी को बुलाना चाहिए, लेकिन सारे टेलीफोन लाइन कट हो चुकी थी, इसलिए अब ये आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी मेयर कहता है कि मेरे पास एक सेल फोन है लेकिन यहाँ सिग्नल ना आने की वजह से किसी को छत पर जाकर फोन करना होगा। क्रिस और वो रेडियो होस्ट इस काम के लिए मान जाते हैं। जाने से पहले माइक क्रिस को एक परफ्यूम देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसे यूज करना क्योंकि स्पाइडर्स के सूंघने की पावर तेज है और ये परफ्यूम उनके स्मेल सेंस को थोड़ी देर के लिए खराब कर देगा। इसके बाद क्रिस और वो रेडियो होस्ट छत पर जाते हैं। क्रिस एक टावर पर चढ़ के इमरजेंसी कॉल लगाता है
और कहता है कि हमें जल्दी आर्मी की मदद चाहिए, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कॉल काट देता है। इधर नीचे एक बड़ी मकड़ी मॉल के दीवार को तोड़ देती है, जिस वजह से सारे छोटी मकड़ियाँ मॉल के अंदर घुस जाती है और लोगों पर हमला कर देती है। वो छत पर भी आ जाते हैं तो रेडियो होस्ट क्रिस को बचाने के लिए स्पाइडर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है और छत से नीचे कूद जाता है। फिर मकड़ियाँ क्रिस के तरफ बढ़ती है, लेकिन क्रिस किसी तरह वहां से निकल जाता है। इसके बाद सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो माइंस के रास्ते वहां से निकलेंगे। फिर वो सब प्लान के मुताबिक माइन के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि माइंस ही मकड़ियों का घर है। तभी एक स्पाइडर उन पर हमला करती है और सब लोग वहां से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं। माइक उन्हें बताता है कि इन डेड बॉडीज को अब तक उन मकड़ियों ने नहीं खाई। इसका मतलब ये डेड बॉडी उस बड़ी मकड़ी के लिए है। इसके बाद इन्हें मेयर दिखाई देता है, जिसे मकड़ियों ने जाली में फंसा रखा था। ये लोग उसे छुड़ाते हैं और देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर क्रिस को लगता है कि उसकी आंटी भी अभी जिंदा होगी। इसलिए उन्हें बचाने के लिए क्रिस अकेला ही माइन के अंदर जाने का डिसाइड करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सैम को कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर ऑन कर देना, क्योंकि माइन के अंदर एक गैस भरी हुई है। ये बात किसी को भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है और सब बाहर की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस अपनी आंटी को ढूंढ लेता है, जो अभी भी जिंदा होती है। फिर जैसे ही क्रिस अपनी आंटी को जाली से निकाल कर वहां से जाने लगता है, वो बड़ी सी स्पाइडर वहां पर आ जाती है। जैसे ही मकड़ी उन पर हमला करने वाली होती है, क्रिस को माइक का दिया हुआ परफ्यूम याद आता है और वो परफ्यूम को उस मकड़ी पर स्प्रे कर देता है, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए उस मकड़ी की स्मेल चली जाती है। क्रिस जल्दी अपनी आंटी को लेकर वहां से भाग जाता है और जाते टाइम माइन के अंदर एक बल्ब तोड़ के उसके अंदर स्पार्क पेपर लगा देता है, ताकि जैसे ही जनरेटर ऑन हो ये स्पार्क पेपर जल जाए और यहाँ पर भरी हुई गैस में आग लगकर ब्लास्ट हो जाए। फिर क्रिस यहाँ से बाहर के तरफ जाता है। उधर हम देखते हैं कि सैम और बाकी सब लोग सही सलामत माइन से बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद सैम जनरेटर को ऑन कर देती है, जिसके ऑन होते ही माइन के अंदर स्पार्क पेपर जल जाती है और उसके थ्रू पूरे माइन के अंदर ब्लास्ट हो जाती है। क्रिस किसी तरह आग से बचकर बाहर निकल आता है और सारी मकड़ियाँ इस ब्लास्ट में मारी जाती है। इस तरह से ये सभी लोग बच जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।